अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल बात से बात वाजिद हबीब के साथ। 2005 का अर्थक्वेक और हालिया कोविड-19 पेंडेमिक, इस सारे सिनेरियो को एक साथ देखते हुए आज का जो मेरा वीडियो है वो है स्टूडेंट्स के लिए। पेरेंट्स और टीचर भी इस मैसेज को बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं और बच्चों की बेहतरीन ज़हन साजी कर सकते हैं। 8 अक्टूबर का नाम सुनते ही या 8 अक्टूबर के आते ही हमारे जहनों में एक अजीब दास्तान खुलती है। वो कीमती जाने, वो शोदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे और लायकीन को सब्र दे, आमीन। माली नुकसान, लोगों का डिसेबल हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना, अपनी जगह छोड़ देना और डिफरेंट बिग सिटीज़ में जो रिलीफ कैंप थे उनमें चले जाना, रिलीफ कैंप्स थे उनमें रहना और उनके साथ मासूम इनोसेंट लोगों के साथ फ्रॉड, धोखाधड़ी, एक लंबी दास्तान है, एक लंबी फहरिस्त है और मुख्तलिफ कहानियाँ हैं जिसके असरात आज भी आपको सोसाइटी में नज़र आते हैं। जो मैं आज का मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब 2005 का अर्थक्वेक हुआ तो अगर हमारे पास बहुत खूबसूरत घर था तो कोलैप्स हो गया। अगर हमारे पास एक प्लाजा था जिससे हमें इनकम आती थी तो वो राख का ढेर बन गया। अगर हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी थी तो पत्थरों के, ईंटों के ब्लॉक्स के नीचे आ गई। अगर हमारा बिजनेस था तो बिजनेस नहीं रहा। और अगर हमारे पास पैसे थे तो पहले चंद दिन वो पैसे एक कागज़ का टुकड़ा थे, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि कोई मार्केट ही नहीं खुली थी, कोई शॉप ही नहीं खुली थी कि आप जाते और शॉपिंग करते। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और हम जिन कपड़ों में हम रह गए थे, बाकी उन कपड़ों के साथ साथ हमारे पास अगर कोई चीज़ थी तो तालीम और तरबियत। और आपने देखा होगा कि जो ही इंटरनेशनली पूरी दुनिया से NGOs आई तो जो लोग एजुकेटेड थे, जिनके पास तालीम थी, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो गई। और उसके साथ साथ अगर कोई उनके इलाके में आता था और उनको कम्युनिकेशन का इशू नहीं होता था, वो बता पाते थे लोगों को कि हमें क्या इश्यूज़ हैं, हमारे इलाके के क्या इश्यूज़ हैं। और उनको एक उम्मीद थी कि मेरे पास तालीम है, मैं इंशाल्लाह सब कुछ दोबारा से कर लूँगा। और हमने देखा कि सबसे पहले वो तालीम याफ्ता लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई और वो जल्द वापस ज़िंदगी की तरफ आए। और अगर हालिया आप देखें कोविड-19 पेंडेमिक को, तो इसमें भी जो लोग तालीम याफ्ता थे तो उनको फैसिलिटेट किया गया कि वो वर्क फ्रॉम होम, कि घर से काम करें, ऑनलाइन काम करें। और इस सारे 2005 के अर्थक्वेक में देखें या इस हालिया पेंडेमिक में देखें तो अगर कोई चीज़ अफेक्ट हुई है बहुत ज़्यादा तो वो एजुकेशन है, वो तालीम है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स को, इन अदारों को खुलते हुए टाइम लगा। 2005 के अर्थक्वेक में भी एक लंबा टाइम लगा रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन होते हुए, और फिर स्कूल खुले। और इसी तरह से इस पेंडेमिक में भी रूरल एरियाज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस प्रॉपर नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो सकती। मैं स्पेशली स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि देखिए एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके पास कुछ नहीं रह जाता, बाकी सारे एसेट्स आप एक लम्हे में, किसी भी डिज़ास्टर में, वो आपके क्लैप्स हो सकते हैं, आप ज़ाया कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर एजुकेशन है, तालीम है, तो वो आपके साथ रहेगी। तालीम और तरबियत, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। और कैसे भी हालात हों, जब आपके पास तालीम है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो आप चीज़ों को फिर से मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और जल्दी से आपके साथ एग्जाम्पल कोट करूँगा जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि सीरिया के एक इंजीनियर थे, जब वो जंग की सूरत हाल में अपनी कंट्री में नहीं जा सकते थे, जो 30-35 साल लगा के उन्होंने एसेट्स बनाए थे या उन्होंने जो फाइनेंशियली खुद को बेहतर किया था, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि अपनी कंट्री में जा नहीं सकते थे और वो किसी और कंट्री में जा रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप वहाँ जाके कैसे ये सब कुछ करेंगे, अब तो आप बिल्कुल वापस ज़ीरो पे आ गए हुए हैं, जैसे 2005 में जिन इलाकों में हम अफेक्ट हुए थे और हम लोग भी 50 साल पीछे चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इंजीनियर हूँ और मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंशाल्लाह जिस कंट्री में भी जाएंगे हमें जॉब मिलेगी और कुछ ही अरसे में ये सारी चीज़ें दोबारा बना लेंगे। तो याद रखिए कि बाकी तमाम चीज़ें आपकी ज़ाया हो सकती हैं, किसी भी डिज़ास्टर में, किसी भी पेंडेमिक में आप मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन
تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اسٹیٹلیس بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے، پروفیشنل ڈگری ہے، آپ کے پاس تعلیم اور تربیت بھی بہت ضروری ہے، یہ آپ کے پاس ہے تو آپ یہ ساری چیزیں دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ تو میں ان اسٹوڈنٹ سے اسپیشلی مخاطب ہوں جن کا بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، میٹرک اور اس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اس ٹائمنگ اور اس پروسیس میں جو لوگ ہیں، آپ کے پاس 4 سے 6 سال ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی تعلیم اور یہ 4 سے 6 سال پراپرلی اپنی زندگی کو دیں گے، اپنی ایجوکیشن پراپرلی کمپلیٹ کریں گے، ایک پروفیشنل ڈگری کی طرف پراپر ڈیسیژن لے کے اپنی تعلیم کمپلیٹ کریں گے، تو زندگی میں آپ اپنا بزنس کریں، آپ جاب کریں، اور آپ کو یہ تعلیم اپرچونیٹیز دیتی رہے گی۔ لیکن تعلیم کو اگر آپ کنٹینیو نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں آپ پیسہ کما لیتے ہیں، آپ کا بزنس کبھی بھی بوم ہو سکتا ہے، آپ 60 سال کی عمر میں ہیں تو آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ آ سکتا ہے، آپ زندگی میں کبھی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں تو آپ کا بزنس اتنا ڈیولپ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی لکی چانس ایسا لگ سکتا ہے کہ آپ پیسے کما سکتے ہیں، لیکن اس وقت آپ تعلیم پھر سے نہیں حاصل کر سکتے ہوگا، کیونکہ آپ کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، آپ بزنس میں ان ہو جاتے ہیں، آپ اپنا کام کاج کرنے لگتے ہیں، آپ شادی کر لیتے ہیں، آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، آپ کے کنڈیشنز لائف کی جو سٹیٹس ہے سٹیٹس وہ چینج ہو جاتا ہے، اور جب آپ ایک ڈفرینٹ کنڈیشنز کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو تعلیم کو اگر ادھورا چھوڑ دیا آپ نے تو یہ ایک تسلسل ہوتا ہے، یہ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر بے شک آپ کو جاب لیٹ ملتی ہے، آپ چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں تو آپ کو یہ تعلیم اپرچونیٹیز دیتی رہے گی۔ تو میں اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کا گولڈن ٹائم ہے، اس میں اپنا پورا ٹائم، یہ 4 سے 6 سال آپ زبردست طریقے سے اپنی تعلیم کو دیں۔ اگر آپ گریجویشن میں ہیں، آپ ماسٹرز کر رہے ہیں، آپ انٹر کر رہے ہیں، آپ میٹرک کر چکے ہیں، یہ آپ کا وہ ٹائم ہے کہ یہ اگر 4 سے 6 سال آپ پراپر اپنی تعلیم کو دیں گے تو زندگی میں جہاں کہیں پہ بھی جائیں گے، جس کنٹری میں بھی جائیں گے، جس جگہ بھی جائیں گے، جس طرح کے بھی حالات ہوں، آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کو یہ تعلیم کی وجہ سے اپرچونیٹیز ملتی رہیں گی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ بات سے بات واجد حبیب کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا۔ اگر واجد حبیب لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو بھی کر سکتے ہیں، بات سے بات واجد حبیب کے ساتھ لکھ کے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد